नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एसपी सिंह जीएस ऑफिशियल। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे और इससे आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग जल्दी शुरू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल सही। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन हुआ। तो बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही। हम लोग जो क्लास किए थे उसमें भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उस दौरान हमारे पास कुछ बेसिक जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं था जिस आधार पे हम उनका फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज का बहिष्कार कर सकें। तो उसने एक माहौल क्रिएट किया किस चीज का, कि स्वदेशी चीजें डेवलप हो सकें। तो बिल्कुल ये भी सही है और ये भी। तो 1 और 2 कहां पे है? ऑप्शन 1 2 सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है ना। उसी समय नेशनल एजुकेशन काउंसिल का गठन उसी समय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन, एक मिनट, हाँ, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सब पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन जब इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है, कहीं भी सिविल सर्विसेज का हो या कोई और भी, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसमें बहुत सारे और ऑप्शंस होंगे, उसको ठीक से पढ़ने के बाद उसको एलिमिनेट करने का मेथड जानना है, फिर आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि एक दो ऑप्शन को ही कई बार आप जानते हैं, उसके ग्राउंड पे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। यह ऑप्शन ठीक। और तीसरा क्या है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने पर परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये सबसे 2019 में आया हुआ है। तो देखिए अब ये ऑप्शन है, तो इसमें ये वाला तो आप बिल्कुल, ये तो रॉन्ग हो गया। समर्थन नहीं किया था, नहीं, गांधी जी ने समर्थन किया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान अंग्रेजों का गांधी जी ने समर्थन किया था और भारतीयों से अपील की थी कि वो भर्ती हो अंग्रेजों के आर्मी में। तो ये तो ऑप्शन जहां भी होगा उसको रॉन्ग कर देना है। ये गलत हो गया, 2 जहां भी है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन एक सीधा 1 और 3 इज राइट। ठीक है। तो इस तरह से हमको एलिमिनेट करने का भी तरीका आना चाहिए, तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार होता क्या है कि आप बिल्कुल बेसिक डिटेल्स एक एक चीज का उसमें एक ऑप्शन दे देगा बहुत बेसिक डिटेल का, जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो उसको वो इसीलिए दिया है कि आपको, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आपको जरूरत नहीं है उस ऑप्शन की, वो वैसे ही आप ऑब्सोलीट कर सकते हैं। अब ये क्या है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ये आया हुआ है 2018 में आई। ऑल इंडिया होम रूल नहीं, हिंदू महासभा ने, ये फैक्चुअल बेस्ड है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। स्वराज सभा हिंदू महासभा ने रखा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? फैक्चुअल बेस्ड है। बटलर कमेटी का उद्देश्य यह था कि भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने से संबंधित था। क्या? बटलर कमेटी। अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रियता के सहभागिता से संबंधित दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ दे रहा है, बाकी और चीजें दिया हमको देखना है बाकी क्या है इसमें सही। इसने क्या किया पूछ रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं को सक्रिय सहभागिता दी। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी नहीं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित होना। रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। देखिए पहली बात यह कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में शुरू हुआ और ये एक किसान आंदोलन था, किसानों के लिए था। ये सबसे पहले ये जानना है। तो किसानों से संबंधित है और गांधी जी ने किसानों के लिए ये किया था। तो हुआ ये, उसकी वजह से
बाकी कहीं भी जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो किसानों का समर्थन मिलने लगा। जब जो आम आदमी के लिए, जैसे कि उसके बाद असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ वो आम लोगों के लिए था, वो सिर्फ किसान के लिए नहीं था, संपूर्ण भारत के लिए था। तो उसमें किसानों की भागीदारी इसीलिए शुरू हो गई क्योंकि गांधी जी इस तरह के आंदोलनों की वजह से लोग रिवाइव हो गए, जग गए। तो हुआ क्या, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अखिल भारतीय स्तर अधिवक्ता, ये सब तो इससे संबंधित नहीं है, कोई इससे कोई संबंध नहीं है इसका। दलित आदिवासी, ये भी रॉन्ग हो गया। ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, इसकी वजह से जो भी किसानों में असंतोष था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया? किसने बनाया? सीआर फार्मूला बनाया सी राजगोपालाचारी ने। इनको प्यार से लोग राजा जी कहते थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला बनाया, ठीक। सीआर फार्मूला उन्हीं के नाम से था, सी राजगोपालाचारी, उसी को शॉर्ट फॉर्म में सीआर फार्मूला बोलते हैं। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहां चलाया गया था? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसमें? दिल्ली के लाल किला में, ठीक है ना। लाल किला में दिल्ली के आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी, जो सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना की थी, उनके अधिकारियों पर चलाया गया था। और इसमें जो इन लोगों का केस लड़ा उनमें से एक पंडित नेहरू भी थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, गलत। प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है, ठीक। बदरुद्दीन तैयब जी थे अध्यक्ष प्रथम। तो ऑप्शन 2 इज राइट, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। तो केवल 2, ठीक। प्रथम सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था, ठीक है। किसमें? 1925 में। तो ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। प्रथम महिला नहीं, प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, ये हम लोगों ने क्लास में किया था क्वेश्चन। एओयूम नहीं, किसने? जॉर्ज यूले, ठीक। जॉर्ज यूले थे पहले यूरोपीय अध्यक्ष, बने थे 1988 में, ठीक है। कहां? इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन में। तो ये हमको ध्यान रखना है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। फैक्चुअल है, आपको याद रखना है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने किया, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक। 1887 में इन्होंने अध्यक्षता की। 85 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया। 86 में दादा भाई नौरोजी ने। 87 में किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी ने। 88 में जॉर्ज यूले, ठीक। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। तो डी हो गया ऑप्शन ये। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दिया हुआ कब, कौन सा, कैसे हुआ, तो हमें सबसे पहले ये देख लेना। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। गांधी इरविन 1931। क्रिप्स 1942। सविनय अवज्ञा 1930। तो बस सब कर लीजिए इसे, ठीक। मतलब 4 2 1 3, 4 2 1 3, जहां हो 4 2 1 3, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने ने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हो गया ऑप्शन सी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा आता है। तो महासचिव कौन था? महासचिव एओ ह्यूम था। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम महासचिव थे। और अध्यक्ष कौन थे 85 में? WC बनर्जी। तो ऑप्शन यहां पे क्या होगा? ए। उन्होंने मैजनी
ये किसी के बारे में बता रहा है, उनका नाम बताना है। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए, सेंट्रल असेंबली के सदस्य भी बने। तो ये कौन, किस व्यक्तित्व के बारे में ये बात कर रहे हैं? तो ये कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कई सारी किताबें भी लिखी। तो ये लाला लाजपत राय फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन 85 में तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और 86 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक। कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इतना डिटेल भी पूछ देता है यूपीपीसीएस। तो मतलब ये सोच करके कभी पढ़ाई नहीं करनी है कि छोटा छोटा चीज पूछ देता है। अगर आ गया कभी इसी तरह से कहीं क्वेश्चन करते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको खोजना नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि कभी कभी इक्के दुक्के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या था? शौकत अली, ठीक है ना। शौकत अली, मोहम्मद अली, ये वही दोनों लोग हैं जिन्होंने भारत में असहयोग आंदोलन के पहले या उसी दौरान खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? भारतीय कांग्रेस से किसका कोई संबंध नहीं रहा? तो कौन थे? सर सैयद अहमद। इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा, बाकी सभी लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध था। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? तो कौन नहीं चुने जा सके? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। 1907 में जो कांग्रेस में विभाजन हुआ वो इसी मुद्दे पे हुआ कि कुछ लोग चाह रहे थे बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, ठीक है। इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि वो, लेकिन उस बार कांग्रेस विभाजित हो गई, उसके बावजूद भी ताउम्र वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बाल गंगाधर तिलक। लाल किला के मुकदमे से कौन संबंधित नहीं है? लाल किला का मुकदमा कहे या आईएनए का मुकदमा कहे, ये सब एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। वही तीनों लोगों का भी जो हमने किया है, 3 लोगों पे जो मुकदमा चल रहा था इंडियन नेशनल आर्मी के, सुभाष चंद्र बोस के। तो वो ये सारे कौन थे? गुरबख्श सिंह थे, शहनाज थे, प्रेम सहगल थे। तीनों लोग आर्मी के ऑफिसर थे। ये तीनों लोग संबंधित हैं, इन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। भगत सिंह उससे संबंधित नहीं है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी हमने बात किया था, कौन? एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। कब? 1917 में इन्होंने अध्यक्षता थी। कहाँ? कलकत्ता सेशन की, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना। और सरोजनी नायडू 1925 में की थी, प्रथम भारतीय महिला। कहां पे? कानपुर सेशन में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो गया कौन? सरोजनी नायडू। ये अभी हमने कर लिया। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? किसमें किया था? जब कांग्रेस के नरम और गरम दल का पैचअप हुआ 1916 में, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, तो वहां पे बाल गंगाधर तिलक आए थे और उसी समय इन्होंने कहा था, क्या? लखनऊ अधिवेशन में, कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो कब है? 1916। और इसी के बाद होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस बारे में हमें देखना है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। रॉन्ग, गलत हो गया। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वह जेल में थे। अब जैसे इस तरह की चीज मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है, तो अभी घबराना नहीं है, नीचे देखना है कि भाई और क्या स्टेटमेंट दिया हुआ। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? नहीं, ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, ये भी। अब अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब उपयुक्त कथनों में से पूछ रहा है कि भाई कौन क्या है, ठीक। तो हमने देखा क्या 1 और 3 तो गलत है, पक्का गलत हो गया।
1 3 जिसमें भी है उसको रॉन्ग कर दिए, 2 और 4 हो बस ऑप्शन में है, तो यही है। बाकी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो सब ये A C D गलत हो गए। ऑप्शन क्या हो गया? बी। ये IAS 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमें एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। तो ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था, कर्जन ने कहा था। जब कांग्रेस के बारे में लोगों की राय स्टेटमेंट वाला हमने किया था क्लास, तो उसमें लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था। ठीक, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस लिए रोमन लिपि लागू करने का कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा की वकालत की थी। मतलब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा अलग सा है या गलत सा है, मैं बता देता हूं क्या कह रहा है। ये पूछ रहा है कि किस संबोधन में, किसी एक संबोधन में किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा था कि जो हिंदी की लिपि है जो हम लोग लिखते हैं वो रोमन में कर दिया जाए, इंग्लिश में। जैसे हम लोग अभी मैसेज करते हैं तो हिंदी होता है लेकिन लिखते हम इंग्लिश में है। तो उस तरह का किसने सबसे पहले ये वकालत किसने किया था कि ऐसा किया जाना चाहिए? तो ये अबुल कलाम आजाद ने कहा था। ठीक, अबुल कलाम आजाद ने। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने किया था? ये भी हम लोगों ने किया था उस बार। तो कौन किया? महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जिस कारण से हुई थी, जिसके लिए वो हमें मिल चुका है, आजादी प्राप्त कराने के लिए हुई थी, वो मिल चुका है, इसलिए उसको हटाने का वकालत किया था गांधी जी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? कांग्रेस का अधिवेशन लिखने के लिए, कांग्रेस का मतलब संविधान लिखने के लिए गांधी जी को दिया गया। तो गांधी जी ने कुछ और लोगों को भी सोचा कि ये लोग भी हेल्प करेंगे लिखने के लिए। तो उन 2 लोग कौन से थे? तो ये फैक्चुअल बेस है, ये आपको याद होना चाहिए। NC केलकर और IB सेन, मतलब 2 और 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? ठीक है, पॉलिसी हर जब भी कांग्रेस सेशन होता था, कुछ ना कुछ हर कांग्रेस सेशन में इस तरह का रिजोल्यूशन पास होता था जो करंट सिनेरियो भारत में चल रहा उसको लेकर के। तो वही किस में इस बारे में रिजोल्यूशन पास हुआ? भारतीय रियासतों को लेकर के कोई रिजोल्यूशन पास हुआ, किसमें हुआ था? वो नागपुर के अधिवेशन में, ऑप्शन ए। ठीक, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और तिथि अनुसार उनको क्रमबद्ध करना है कि मतलब कौन पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो देख लीजिए इसमें कौन सबका नाम दिया हुआ। गांधी जी ने सिर्फ एक अध्यक्षता की है कांग्रेस की 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। ठीक, बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किया है। जवाहरलाल नेहरू ने कई सारा किया, 1929 में किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में किया, 1925 में किया। तो अब इसको अरेंज कर दीजिए आप, 1 4, ठीक है ना? अब तो हो गया 1 4 2 3, बस। तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको। ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, अभी हमने बात किया किसने? बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता, सिर्फ एक ही कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता किया 1924 में। कहां पे? बेलगांव। कहां पे है? कर्नाटक में। यहां पे उनका एक और फेमस स्टेटमेंट है कि गांधी को मारा जा सकता है लेकिन गांधीज्म को नहीं। ठीक, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक, निम्न में से कौन 6 वर्ष तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? ये अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर के 1946 तक इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे लगातार, 1940। और एक और चीज इनके बारे में फैक्ट है कि ये सबसे यंगेस्ट कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। गांधी जी का यह कथन कि यह पोस्ट डेटेड चेक के बारे में है, यह आगे
की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। किससे संबंधित है, किस बारे में गांधी जी का ये स्टेटमेंट किस बारे में दिया था गांधी जी ने, तो किसके बारे में दिया था, क्रिप्स मिशन के बारे में दिया था। हम लोगों ने जब ये क्रिप्स मिशन पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। तो उसको गांधी जी ने कहा, क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, कि मतलब जो भी कुछ दे रहे हो ये सब पोस्ट डेटेड चेक है, अभी इसमें जो प्रोविजंस है इसका कोई फायदा नहीं है। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था, तो कब गाया गया था, ध्यान रखना है, कई बार आता है क्वेश्चन ये। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, वहां पे सबसे पहले जनगण मन का गायन हुआ था। ठीक, धर साहब थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। जहां भी सब टाइटल दिया रहे, टाइटल लास्ट में धर, तो आप समझ जाइए कि अध्यक्षता उन्होंने की थी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ये भी हम लोगों ने क्लास में किया था जब ये पढ़ रहे थे हम लोग। तो कौन थे, महात्मा गांधी और सरदार पटेल नहीं, आचार्य जेबी कृपलानी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, यही आधिकारिक रूप से क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए गए थे जो लोग, कौन थे, पंडित नेहरू थे और दूसरे मौलाना आजाद। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, पूछ रहा है कौन गरम दल का नहीं था, तो बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, लाल लाजपत राय, ये लोग तो गरम दल के थे ही। लाल बाल पाल, तो गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नहीं थे। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले ये गरम दल के नहीं थे, ये लिबरल वालों में से थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये जान लीजिए कि ये राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। ठीक है, राजनीतिक गुरु, और इन्होंने भारत सेवक समिति की भी स्थापना की थी। भारत से कई बार एग्जाम में आया हुआ, भारत सेवक समिति। ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 मतलब वही ये टाइम है जब बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये सारे फैक्ट्स इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, ये तो अभी हमने किया ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले अभी हमने कर लिया। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू किया था, तो ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ कई बार एग्जाम में आया हुआ। तो किसने शुरू किया गणपति उत्सव, किसने शुरू किया, कहाँ गए, बाल गंगाधर तिलक। किसने शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी पे उत्सव शुरू किया। तो ये दोनों, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया 1893 में, इसकी शुरुआत की, ताकि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, तो कब हुआ ये, तो देखिए 1907 में। अब इसमें कई बार हो सकता है कि ये थोड़ा क्लियर ना हो क्वेश्चन, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन के ग्राउंड पे आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिया है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो आपको लग सकता है कि आंदोलन के कारण थोड़ी हुआ था, लेकिन उस दौरान आप समझ सकते हैं कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जहां पे कांग्रेस स्प्लिट हुआ था। ठीक है ना, तो 1907 के आसपास और कौन सा आंदोलन है सिवाय स्वदेशी आंदोलन के, और तो बाकी सब बहुत बात का है, तो ऑप्शन ए हो गया सही। ठीक, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था, किसने कहा था, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। उसमें क्वेश्चन मतलब कि थ्योरी में जब पढ़े थे हम लोग किए थे। तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को यही कहा कि ये सिर्फ अनुनय विनय रिक्वेस्ट करने वाली पार्टी हो गई है। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक इसमें होगा सही। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितार मैया को पराजित किया था, तो कौन सा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया, मतलब एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। तो कौन था, हरिपुरा में तो हमने देखा कि 1938 में किसने अध्यक्षता की, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने। दोबारा 1939 में हुआ त्रिपुरी अधिवेशन, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को
सेलेक्ट, मतलब उनको वो क्या हुआ, इलेक्शन वो जीत गए, मतलब अध्यक्ष वही बना दिए, इनके फेवर में ज्यादा वोट पड़े। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल, याद रखना है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा, अपने बुक में लिखा कि अशांति का जनक, मतलब फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है किसको? बाल गंगाधर तिलक को। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? सीआर दास। दीनबंधु चित्तरंजन दास कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, याद रखना हमें। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, और दूसरा कौन था? यह भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, और दूसरे कौन थे? पंडित नेहरू। तो ऑप्शन ये है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो कौन है? विनोबा भावे। अभी जो हम लोगों ने किया उसमें दो क्वेश्चन, पहला आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा किसको चुना गया? पंडित नेहरू को। ये आता है, कई बार क्वेश्चन ही आया हुआ है, क्योंकि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह को लोग छोड़ देते हैं, साइड वाला होता है, इसलिए क्वेश्चन इससे आ जाता है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये दोनों लोग, चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो कौन था? महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। कहां पे? अफगानिस्तान के वो राजा बन गए, ठीक है ना, मतलब फॉर्मल लेवल पे ही बस बने, लेकिन कौन? महेंद्र प्रताप सिंह। ये वही महेंद्र प्रताप सिंह हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी थी बनाने के लिए। कामगाटा मारू प्रकरण प्रसिद्ध है, ये हम लोगों ने क्लास में किया है। क्या है ये कामगाटा मारू प्रकरण? ये क्या है? एक जलपोत है। क्या था? एक शिप था ना, हमने देखा था उस बार। ये शिप था एक, जो कि इंडिया से कहां गया? कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पे गया, और वहां से वापस भेज दिया गया दोबारा कलकत्ता के बजबज एयरपोर्ट पे जब कहा सुनी हुई, उस समय गोलियां चली और उसमें 22 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद ये इसीलिए इस केस को कामगाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। तो ये हमारा रहा 50 क्वेश्चन, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। इसके बाद और नेक्स्ट एक और सेट होगा 50 क्वेश्चन का, इसके बाद उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू।